हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी ठीक हो गए। तो आज हम देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का बोर्ड का सॉल्यूशन। और जो हमारा सेट नंबर है वो है 4। ठीक है, तो बड़ा आसान पेपर था। तो अभी हम देखेंगे आज सबसे पहले एमसीक्यूज हमारे सेक्शन ए में चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स। तो हमें ट्रू है या फॉल्स है ये बताना था इस क्वेश्चन में। आइडेंटिफायर्स आर नेम्स यूज टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल फंक्शन इन अ प्रोग्राम। क्या आइडेंटिफायर्स वो होते हैं जो कि एक प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल फंक्शन को बताते हैं। तो हाँ, ये तो हमने फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट सेकंड पेज पे ही पढ़ा हुआ है कि जो हमारे आइडेंटिफायर्स होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं दूँ आपको, अगर आपने कोई चीज़ लिखी है एक्स इक्वल टू इंट इनपुट एंटर वैल्यू, ठीक है, तो इसमें जो हमारा एक्स है वो क्या है, इस प्रोग्राम का वेरिएबल कह सकते हैं आप। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर्स। ठीक है, तो ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर क्या था, ट्रू। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड कीवर्ड इन पाइथन। तो इनमें से कौन सा वैलिड कीवर्ड है पाइथन के अंदर। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है फॉल्स, बी है रिटर्न, सी है नॉन लोकल और डी है नन। तो इसमें अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ होगा ये चैप्टर, तो इसमें फॉल्स, रिटर्न, नन तीनों ऑप्शन हमारे जो हैं वो सही हैं, क्योंकि ये तीनों ही हमारे वैलिड कीवर्ड है पाइथन के अंदर। तो इसलिए इसका आंसर आपको करना था ऑप्शन ए, डेट इज फॉल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गिवन द फॉलोइंग टपल, टप इज इक्वल टू 10, 20, 30, 40, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल रिजल्ट इन एन एरर। तो इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है अगर हम इस टपल पे चलाएंगे तो एरर देगा। प्रिंट टपल 0, तो इसमें 0 हम पता है 0 यहाँ पे इंडेक्स अपने आप आंसर 10 दे देगा। ठीक है, तो ये वाला तो सही है हमारा ऑप्शन। अब सी है हमारा प्रिंट टपल 1 to 2, तो ये भी सही दे देगा हमें। इसमें क्या प्रिंट होके आ जाएगा 20, 30। अब जो ऑप्शन बी है टपल डॉट इंसर्ट 2, 3, तो ये हमारा इसमें ऑप्शन गलत है, क्योंकि हमारा जो टपल होते हैं क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं, इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। इसलिए ये जो हमारा ऑप्शन था ये गलत हो गया है। तो इसका ऑप्शन क्या आना था, बी आना था। और जैसे कि आपको डी पता है, लेंथ हम बता सकते हैं इसमें से टपल की, जो कि हमारी 4 है। तो ऑप्शन 3 का क्या आया आंसर हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा क्या आंसर हुआ फिर, ऑप्शन बी। ठीक है, जो कि क्या है हमारा टपल डॉट इंसर्ट 2, 3। ठीक है, तो इसका हमारा ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द गिवन एक्सप्रेशन। यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन दी हुई है, हमें इसे देखना है और फिर हमें जो नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से बताना है कि कौन सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो और कौन सा आउटपुट जो है हमारा आएगा। तो इसमें बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हम पहले ये देखते हैं। तो क्या है हमारा क्वेश्चन, 5 लेस देन 10 एंड 12 ग्रेटर देन 7 और नॉट 7 ग्रेटर देन 4। तो इसमें हम छोटी छोटी टर्म्स जो हैं हमें दिख रही हैं यहाँ पे, एक्सप्रेशंस, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। तो पहले हम इन्हें देखेंगे। क्या 5 से बड़ा 10 होता है, ट्रू। क्या 12 से बड़ा 7 होता है, क्या 12 7 से 5 से बड़ा 10 होता है, ये तो पता है हमें। क्या 12 7 से बड़ा होता है, ट्रू। और यहाँ पे क्या है, नॉट 7 ग्रेटर देन 4। क्या जो हमारा 7 है वो 4 से बड़ा नहीं होता है, ये तो होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स। अब हमें पता है एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ होगा, 11th क्लास हमारा चैप्टर 1। ठीक है, तो इंटरसेक्शन क्या होता है कि अगर कोई दो चीज़ सेम होंगी तभी वो आंसर आएगा। अगर जैसे ट्रू ट्रू है तो आंसर हमारा ट्रू ही आएगा। अगर ट्रू फॉल्स हो जाता तो आंसर हमारा फॉल्स आता। ठीक है, तो अब यहाँ पे ट्रू ट्रू है इसलिए हमारा ट्रू आया यहाँ का, और सेम एज इट इज़। और यहाँ पे क्या था हमारा, फॉल्स। अब हमें पता है और का मतलब क्या होता है, यूनियन। यूनियन मतलब अगर अगर एक भी ट्रू है तो आंसर क्या ऑटोमेटिकली हमारा हो जाएगा, ट्रू। जब दोनों फॉल्स होते हैं तभी हमारा आंसर जो होता है फॉल्स होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में हमारा आंसर है ट्रू, डेट इज आवर ऑप्शन ए। ठीक है, तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या था, ट्रू। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन,
सिलेक्ट द करेक्ट आउटपुट ऑफ द कोड, इसमें भी हमें आउटपुट ही बताना था। एस इज इक्वल टू अमृत महोत्सव @75 में एक स्ट्रिंग दी हुई है, तो ए इज इक्वल टू एस डॉट पार्टीशन, और यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि स्पेस बार जहाँ पे भी है वहाँ पे हमें पार्टीशन करना है, बाद में प्रिंट करेंगे ए, तो हमारा आंसर क्या आएगा। तो ये भी आसान से क्वेश्चन था। वैसे बच्चों को कन्फ्यूजन हुई होगी क्योंकि बच्चे जो हैं सारे फंक्शंस पढ़ के नहीं जाते स्ट्रिंग लिस्ट वगैरह के। तो पार्टीशन में क्या होता है, जो हमारा आउटपुट आता है वो लिस्ट में आता है सबसे पहली बात। तो ये बच्चे भूल ही गए होंगे, मुझे पक्का पता है। अगर जिनको याद होगा उनको तो औरों पे नज़र भी नहीं डालने की जरूरत होगी, क्योंकि यहाँ पे एक ही लिस्ट हमें गिवन है। तो मैं आपको बता देती हूँ, तो लिस्ट आएगा, ठीक है, और हमें स्पेस से जो है अलग करने हैं, तो इसलिए क्या हमारा हो गया अमृत कॉमा महोत्सव कॉमा @75, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हमारा आना था बी। तो हमारे क्वेश्चन 5 का आंसर जो है वो बी है। हम लिख देते हैं एक बार। लिस्ट आई है हमारी अमृत महोत्सव एंड देन 75। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोड कीप्स द फाइल ऑफसेट पोजिशन एट द एंड ऑफ द फाइल। तो जब हम भी कोई भी हम चीज़ लिखेंगे उसके अंदर, पाइथन के अंदर फाइल्स में, तो हमें लास्ट में जो एरो वहाँ पे कौन से में मिलती है, तो R+ मोड में मिलती है, R में मिलती है, W में मिलती है, A में मिलती है। ए क्या होता है, हमारा अपेंड होता है। तो अपेंड का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज़ है हम लास्ट में जोड़ देते हैं, ठीक है, राइट। तो इसलिए हमारा इसमें ऑप्शन ए जो हमारा डी है वो करेक्ट आना था, जो कि हमारा है ए, दैट इज अपेंड। R+ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि रीड का है, बाइनरी में R इसलिए नहीं आएगा, R तो रीड ही होता है, और W होता है राइट, तो ये भी नहीं आएगा। तो हमारे 6th का आंसर क्या आना था, ऑप्शन डी, दैट इज अपेंड मोड, जो ए है यहाँ पे गिवन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 7th। फिल इन द ब्लैंक्स है ये। डैश फंक्शन इज यूज टू अरेंज द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा फंक्शन यूज होता है हमारा लिस्ट में लगाने के लिए, तो इसका आंसर सिंपल है, सॉर्ट फंक्शन जो होता है हमें असेंडिंग ऑर्डर में ऑटोमेटिकली करके दे देता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नहीं आना था। असेंडिंग नाम का कोई फंक्शन नहीं होता, अरेंज भी नहीं होता, ना सॉर्ट का नाम का फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स विल रिटर्न ईदर ट्रू और फॉल्स। तो इनमें से कौन सा फंक्शन है जो हमें या तो ट्रू बताएगा या फॉल्स बताएगा। तो इसमें जहाँ तक मुझे लगता है ऑप्शन बी और सी दोनों सही होना चाहिए, क्योंकि नॉट इक्वल टू में भी अगर कोई चीज़ नॉट इक्वल टू है तो उसका आंसर ट्रू आ जाएगा, अगर नॉट इक्वल नहीं थी तो फॉल्स आ जाएगा। वैसे इक्वल टू में भी अगर सेम चीज़ है दोनों तो ट्रू आएगा, अगर सेम नहीं है तो फॉल्स आएगा। तो आई थिंक सो बी और सी दोनों का सही होना चाहिए, और इसलिए मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए तो बी लिख रही हूँ, डैट इज़ नॉट इक्वल टू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड गिव एन एरर आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग कोड। इन स्टेटमेंट के अंदर जब इनको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो एरर देंगी। तो हम देखते हैं, यहाँ पे डिक्शनरी दी हुई है, स्टड इज इक्वल टू मुरुगन, और उसकी वैल्यू दी हुई है 100, और मिथु जो हमारी की है सेकेंड, उसकी वैल्यू दी हुई है 95। तो हम प्रिंट करेंगे स्टड 95। तो ऐसा नाम का कोई हमारी स्टेटमेंट नहीं होती, क्योंकि जो वैल्यूज़ होती हैं वो कभी भी हमें डिक्शनरी में हम उनका आंसर नहीं निकाल सकते। हम जब ब्रैकेट में लिखते हैं तो हम की लिखते हैं, क्योंकि हमारी डिक्शनरी है, डिक्शनरी के अंदर हमारी स्लाइसिंग नहीं होती है। तो इसलिए ये वाला हमारी स्टेटमेंट जो है स्टेटमेंट 2 गलत हो गई। तो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। स्टड मुरुगन इज इक्वल टू 99। तो हमारी डिक्शनरीज जो होती हैं वो म्यूटेबल होती है, इसलिए मुरुगन की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, तो ये भी सही है। और हम पॉप भी कर सकते हैं, तो हमारे जो स्टेटमेंट 4 है वो भी सही है, और फिर बाद में प्रिंट स्टड करेंगे तो ये भी सही है। तो इसलिए हमारा इसका आंसर आना था 9th क्वेश्चन का स्टेटमेंट ए ही हमारी गलत है, तो इस डेट इज स्टेटमेंट 2, तो इसलिए इसका आंसर आ गया ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक। डैश इज द नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन। तो एट्रीब्यूट, डिग्री, डोमेन, कार्डिनैलिटी में से कौन सा नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन बताता है। तो इसका आंसर आना था हमारे 10th क्वेश्चन का ऑप्शन डी, डेट इज कार्डिनैलिटी, ठीक है, क्योंकि कार्डिनैलिटी हमें बताता है टपल्स के बारे में, और ये क्या होता है, रो के लिए होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सिंटेक्स ऑफ सीक इज फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक ऑफसेट रेफरेंस पॉइंट। तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है रेफरेंस पॉइंट की, ये पूछा गया है। तो हमें
जो कि हमारा ऑप्शन ए डेट इज़ ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो से ही हमारी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू मानी जाती है। अगर हमें रेफरेंस पॉइंट नहीं गिवन तो वो जो हमारी पाइथन है वो अपने आप उसको ज़ीरो लेती है। तो अब 12th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11th हो गया है। फिल इन द ब्लैंक्स है ये भी। डैश क्लॉज इज यूज्ड विद सिलेक्ट स्टेटमेंट टू डिस्प्ले डाटा इन अ सॉर्टेड फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू अ स्पेसिफाइड कॉलम। तो सिलेक्ट जो हमारा क्लॉज है, कौन सा क्लॉज हमारा सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज़ होता है जब हमें डिस्प्ले करना होता है सॉर्टेड फॉर्म के अंदर, और यहाँ पे हमारे कॉलम की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें हमारा आएगा ऑप्शन डी डिस्टिंक्ट, क्योंकि जब हम डिस्टिंक्ट करना होता है किसी भी चीज़ को तो वही क्लॉज हमारे सिलेक्ट के साथ में आता है, क्योंकि जैसे एग्जांपल के सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम सप्लायर्स, तो इसलिए इसका ऑप्शन आएगा डी। तो इसको लिख लेते हैं, 12th का ऑप्शन है डी डिस्टिंक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है। डैश इज यूज्ड फॉर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन और यूनिकास्ट कम्युनिकेशन सच एज रेडार एंड सैटेलाइट। तो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए जैसे कि रेडार होगी, सैटेलाइट, तो इनमें से कौन सा यूज़ होता है? तो ये भी बड़ा सिंपल सा था, तो इसका आंसर आना है ऑप्शन सी, क्योंकि जो हमारा माइक्रोवेव है यही रेडार और सैटेलाइट जैसी कम्युनिकेशन को पॉइंट टू पॉइंट करता है, ठीक है। तो इसे भी एक बार हम लिख लेते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट विल द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन बी इवेल्युएटेड टू इन पाइथन। तो इसका आंसर क्या आएगा, मैं प्रिंट करके बताना। तो सिंपल सी एक्सप्रेशन दी हुई है, तो इसमें आप बोर्ड मार्क्स लगा के भी कर सकते हो, बल्कि वही लगा के करना होता है। तो सबसे पहले हमें जो एक्सप्रेशन हमारी ये दी हुई है, तो सबसे पहले हम इंटू कर लेंगे 15 डिवाइड बाई 3 क्या होता है 5, ठीक है। 4 + 5 - 5 मॉड्यूलस बाय 2। तो इसमें हमारा रिमाइंडर लिखना होता है, तो 4 + 5, 2 से 5 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर 1 बचता है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 4 + 4 = 8। इन फ्लोट में आएगा, क्योंकि इसमें जो मेरे जैसे कि डिवाइड हो गया, ये सारे जो आंसर होते हैं क्या देते हैं, हमें फ्लोट में देते हैं। तो इसलिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसका आंसर है ऑप्शन बी 8.0, ठीक है। तो एक बार लिख लेते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। विच फंक्शन रिटर्न्स द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट। तो कौन सा फंक्शन सम बताता है? ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 11th में पढ़ा होगा अपने कंप्यूटर साइंस में। तो सम फंक्शन ही बताता है सम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फैच ऑल मेथड फैचेज ऑल रोज इन रिजल्ट सेट एंड रिटर्न्स अ। तो फैच ऑल क्या रिटर्न करता है हमें? टपल ऑफ लिस्ट, लिस्ट ऑफ टपल, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स या फिर टपल ऑफ स्ट्रिंग। तो इसका आंसर आना था 16 का ऑप्शन नंबर लिस्ट ऑफ टपल्स, इसलिए इसका ऑप्शन हमारा भी आना था। तो अब हमारे असर्शन रीजन रह गए इस पेपर के, तो वो देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 17, टू यूज़ अ फंक्शन फ्रॉम अ पर्टिकुलर मॉड्यूल वी नीड टू इम्पोर्ट द मॉड्यूल। अब किसी भी फंक्शन के अंदर कोई हमें मॉड्यूल यूज़ करना है तो हमें सबसे पहले उसे इम्पोर्ट करना पड़ता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब रीज़न क्या है इसका? इम्पोर्ट स्टेटमेंट कैन बी एनी वेयर रिटन इन द प्रोग्राम बिफोर यूजिंग अ फंक्शन फ्रॉम दैट मॉड्यूल। तो हम इंपोर्ट को कहीं पे भी लिख सकते हैं, पर हमें फंक्शन जहाँ पे यूज़ होने वाला है उससे पहले लिखना होता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है और ये करेक्ट रीजन से हमारा असर्शन का, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? ए, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड हमारा जो रीज़न है वो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है स्टैक इज अ लीफो स्ट्रक्चर। जो हमारा स्टैक होता है वो लीफो स्ट्रक्चर होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि सबसे पहले हम ऊपर वाले को उठाएंगे और उसके अंदर डाल देंगे वैल्यूज जो भी हमारी, और बाद में पीछे से निकाल लेंगे, ठीक है। तो एनी न्यू, और इसका रीज़न क्या दिया हुआ है? एनी न्यू एलिमेंट पुश्ड इनटू द स्टैक ऑलवेज गेट्स पोजीशन एट द इंडेक्स आफ्टर द लास्ट एग्जिस्टिंग एलिमेंट इन द स्टैक। तो इसका रीज़न दिया हुआ है कि हमें कोई भी एलिमेंट होता है उसे स्टैक के अंदर पुश करने के लिए वो हमेशा की पोजीशन लास्ट से
स्टैक होता है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो हमारे एसेशन रीज़न दोनों सही हैं और जो रीज़न है वो एसेशन का ही है, इसलिए हमारा जो 18th क्वेश्चन है इसका भी ऑप्शन नहीं आना था कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसी के साथ हमारे सारे MCQ कंप्लीट होते हैं हमारे सेट 4 के। अगर आपको इसके आगे के क्वेश्चंस, डाटा स्ट्रक्चर वगैरह के भी सॉल्यूशंस चाहिए तो इस वीडियो को कम से कम 100 लाइक्स मिलने चाहिए, तब मैं अगली वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि लोग वीडियो देख लेते हैं पर सब्सक्राइब कोई भी नहीं कर रहा है, तो मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई और वीडियो बनाएं। तो प्लीज़ इसलिए सब्सक्राइब भी करें और धन्यवाद।